अजनबी का इंतकाम। शहर के एक कोने में पुरानी सुनसान सड़क पर एक छोटा सा घर था। इस घर में सुमित अपनी पत्नी रीमा और 5 साल की बेटी आर्या के साथ रहता था। सुमित एक साधारण नौकरी करता था, लेकिन हाल ही में उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगी थी। हर रात कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता, लेकिन जब वह दरवाज़ा खोलता तो वहाँ कोई नहीं होता। कभी कभी उसे खिड़की के बाहर एक अजनबी छाया दिखाई देती, जो तुरंत गायब हो जाती। रीमा इन घटनाओं से डरने लगी, लेकिन सुमित इसे नज़रअंदाज करता रहा। एक रात जब दस्तक फिर से हुई तो सुमित ने दरवाज़ा खोलने के बजाय अपनी बेटी को कमरे में बंद कर दिया और रीमा को अपने साथ लेकर बाहर निकला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन सड़क की दूसरी ओर एक आदमी खड़ा था। वह आदमी काले कपड़ों में था और उसका चेहरा एक हुड से ढका हुआ था। सुमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और हमारे पीछे क्यों पड़े हो? अजनबी ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। सुमित चौंक गया। क्या मतलब? अजनबी ने धीरे अपना चेहरा दिखाया। उसका चेहरा जले हुए निशानों से भरा था। 5 साल पहले तुमने एक एक्सीडेंट किया था, जिसमें अपनी कार से मुझे टक्कर मारी और भाग गए। मैं मर तो नहीं पाया, लेकिन मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी। आज मैं तुम्हें वही दर्द देने आया हूँ। सुमित की आंखों में डर था। वह कुछ कहने ही वाला था कि अजनबी ने एक तेज आवाज़ में सीटी बजाई। तभी घर के अंदर से आर्या की चीख सुनाई दी। सुमित और रीमा दौड़ते हुए अंदर गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आर्या गायब थी। अजनबी की आवाज़ फिर गूंजी, अब तुम्हें वही दर्द महसूस होगा जो मैंने सहा है। सुमित और रीमा टूट चुके थे। वे अपनी बेटी को ढूंढने के लिए हर जगह भागे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अचानक अगले दिन सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमित ने दरवाज़ा खोला तो सामने आर्या मुस्कुराती हुई खड़ी थी। उसके हाथ में एक चॉकलेट थी। पापा, वह अंकल बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे एक चॉकलेट दी और कहा कि मम्मी पापा को कहना अब दर्द को समझो। सुमित का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने चॉकलेट के रैपर को देखा, जिस पर लिखा था, यह सिर्फ शुरुआत है। उसके बाद अजनबी का कोई पता नहीं चला, लेकिन सुमित और रीमा हर रात इस डर के साथ जीने लगे कि वह फिर लौट कर आएगा। कभी कभी किए गए गुनाह अतीत में दब तो जाते हैं, लेकिन उनका साया कभी पीछा नहीं छोड़ता।